Exodus, the book of Exodus 23, verse 25. And ye shall serve the Lord your God, and he shall bless the bread and thy water, and I will take sickness away from the most of the midst of thee. और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा. And ye shall serve the Lord your God, and he will bless your bread and your water. और खुदा आप लोगों को बरकत देगा, और आपके रोटी और आपके पानी में बरकत देगा, और आपके घर से बीमारी को दूर ले जाएगा. We want to thank God for the ability to know that I need to serve God for my bread and my water to be blessed. और अपने आप के लिए शुक्र अदा करें कि खुदा ने आपको दुआ करने के काबिल बनाया, ताकि आप अपनी रोटी और अपने पानी के लिए बरकत हासिल कर सकें. I need to serve God for my body and the blood in my body to be blessed. और जो मेरे अंदर खून दौड़ा है, खुदा ने मुझे बरकत दी है ताकि वो भी बरकत पा सके. I know that when I serve God, my going out will be blessed and my coming in will be blessed. जब मैं बाहर जाऊंगा तो खुदा मुझे बरकत देगा, और जब मैं घर में वापस आऊंगा तब भी खुदा मुझे बरकत देगा. When I serve God, my night will be blessed and my day will be blessed. और जब मैं जब खुदा को हजूर हाजिर होऊंगा तो मेरा दिन भी बाबरकत होगा और मेरी रात भी बाबरकत होगी. Thank God that God, I thank you for the ability to serve you. और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ या करती हूँ कि खुदाया तो मुझे अपने कामों के लिए. I thank you for your spirit that give me the strength. I thank you for your spirit that give me the strength. और मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि जो तूने मुझे रूह बख्शी है. Because it is not by power, it is not by might, it's by the Spirit of God. और ये मेरी वजह से नहीं है, बल्कि ये खुदा की वजह से है कि तूने मुझे पाक रूह बख्शी है. It is the Spirit of God that gives life. और खुदा की पाक रूह ही हमें जिंदगी बख्शती है. It is the Spirit of God that gives health. I'm telling you, not doctors. और खुदा की ही पाक रूह हमें जो है सेहत बख्शती है, डॉक्टर नहीं देते. He said, I am the Lord that healeth you. और खुदा कहता है कि मैं वो खुदा हूँ जो तुम्हें शिफा देता हूँ. And it is the Spirit of God that gives ability to do things. और यही वो खुदा है जो आप लोगों को इस काबिल बनाता है कि आप काम कर सको. I want you to thank God for the Spirit of God that is working in you. और जो खुदा की पाक रूह आप लोगों में चल रही है, मैं उसके लिए भी शुक्र अदा करता हूँ. That God, I thank you for your Spirit that is working over my life. और जो पाक रूह मेरी जिंदगी को लेके चल रही है, मैं उसके लिए भी शुक्र अदा करता हूँ. I thank you for your Spirit that is working all around me. और जो पाक रूह तेरी मेरे गिर्द घूम रही है, मैं उसका भी शुक्र अदा करता हूँ. Thank you for protecting me by your Spirit. और अपने पाक रूह से मुझे महफूज रखने के लिए भी खुदाया मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ. Thank you for keeping evil away from me. और जो है मेरे से शैतान को दूर रखने के लिए भी खुदाया मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ. The word of God says, I will be wall of fire around about you, and I will be glory in the midst of you. God is our protector. खुदा हमारा मुहाफिज है, और खुदा हमारे हर रास्ते में, हमारे हर काम में हमारी मदद करता है. The Bible says, he that keeps you never sleep nor slumber. और जो कोई खुदा से दुआ करता है, और जो हमारा खुदा है, वो ना सोता है ना ऊँगता है. God is our husbandman, is our gardener, is our keeper. और खुदा ही हमारा जो है निजात दहिंदा है, खुदा ही हमारा जो है कैसे कहते हैं मुहाफिज है, खुदा ही हमें पालने वाला है, और खुदा ही हमारा है. He has said, I will never leave you nor forsake you. और खुदा कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा. No matter the situation you are going through, God is with you by His Spirit.
और कुछ भी हो जाए, खुदा अपनी पाक रूह के वजह से आप लोगों के साथ हर वक्त है। I want you to thank God that God, my Father in heaven, I thank you for what you are using your spirit to do in my life. और जो कोई भी पाक रूह की वजह से तू मेरी जिंदगी में काम कर रहा है, मैं उन सब कामों के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। I know you are in heaven, but your spirit is with me. और मैं जब जन्नत में जाऊंगा तो तेरे पाक रूह मेरे साथ होगा। By your spirit you will help me. और अपने पाक रूह की मदद से तू मेरी मदद करेगा। By your spirit you will heal me. और तेरा पाक रूह ही मुझे शिफा बख्शेगा। Because I believe you are my healer. क्योंकि मुझे यकीन है कि तू मेरा मुहाफिज है, मुझे शिफा देने वाला है। Doctors are not my healer. Your spirit is my healer. डॉक्टर जो है मुझे शिफा नहीं देते, बल्कि तू मुझे शिफा देता है। Your spirit is my helper. और तेरी पाक रूह ही मेरा मददगार है। Your spirit is the one that will supply all my needs. और तेरा पाक रूह ही मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। I thank you for what you are using your spirit for in my life. और मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तू अपने पाक रूह मेरे लिए जिस तरह से मेरे लिए इस्तेमाल कर रहा है। Now I want you to pray that God have mercy on me. और खुदा से दुआ करें कि खुदा मुझ पर रहम कर। Tell God, talk to God, God have mercy on me. और खुदा से दुआ करें कि खुदा मुझ पर रहम कर। Help me to trust your spirit. और अब मुझे मदद कर ताकि मैं तेरे जो है पाक रूह पे यकीन रख सकूं। Help me to trust in Holy Spirit. और मुझे पूरा यकीन रखने की सलाहियत बख्श ताकि मैं यकीन रख सकूं पाक रूह में। Help me to know that your spirit has the power to do all things. और मुझे मदद कर ताकि मैं तेरे पाक रूह से जो है उस पे यकीन रख सकूं। Lord, help me to be able to see well in any situation I find myself. और मुझे जो है मेरी मदद कर जिन चीजों में मैं नहीं देख सकता, वो उन चीजों में तेरी पाक रूह मुझे गाइड करे। Lord, help me to trust your spirit. और जो है अपने पाक रूह से कहे कि मेरी मदद करे, मुझे राह बताए। Help me to see well in your spirit. और मैं तेरी पाक रूह में अच्छे तरीके से देख सकूं। In Jesus' name we pray. और यीशु मसीह के पाक नाम में आमीन। Look at Jeremiah. Jeremiah chapter 1 verse 11. Jeremiah. Yes. Chapter 1 verses 11 and 12. Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, Jeremiah, what seest thou? And I said, I see a rod of an almond tree. Then said the Lord unto me, thou hast well seen, for I will hasten my words to perform it. Amen. फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ए यिर्मयाह, तू क्या देखता है? मैंने अर्ज के बादाम के दरख्त को एक शाख देखता हूँ। और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि तूने खूब देखा, क्योंकि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूँ। आमीन। You see, as Christian, in any situation of your life, और मसीही होने के नाते अगर आपकी जिंदगी में कोई भी सिचुएशन आ जाती है, listen to me very well. As Christian, in any situation you find yourself, और अगर आप किसी भी मुसीबत फंस जाते हैं मसीही होने के नाते, you must learn to trust that the Lord is with you by His Spirit. और आपने सिर्फ इस बात पे यकीन रखना है कि खुदा का पाक रूह हमारे साथ है। Don't trust in the arm of the flesh. Trust in the Spirit of God that is with you. और किसी चीज पे आपने यकीन नहीं रखना, आपने सिर्फ यकीन रखना है खुदा की पाक रूह पे। Then make sure that you are able to see well, as Jeremiah was able to see well. और जब आप खुदा पे पूरा यकीन रखेंगे, तब आप बेहतर तरीके से देख सकेंगे।
You must be able to see yourself as a student in the school of the Spirit of God. और फिर आप जो हैं बेहतर तरीके से देख सकेंगे. Whatever your situation, God is using it to teach you something. God is using the situation to teach you. It's your teacher. Hello? Sister Roma, you can take over. Hello? Yes, brother. Yes. Whatever situation you find yourself, you must be able to trust God and you must be able to see well. What do you have to see? You must see yourself as a student in the school of the Spirit of God. और अगर आप पे कोई भी सिचुएशन आ जाती है, सिचुएशन से मुराद कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपने जो है सिर्फ अपना यकीन खुदा पे बनाए रखना है. जैसे कि बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में, स्टूडेंट्स, और वो सीखते हैं, इसी तरीके से आपने पाक रूह के वजह से साफ देखना है. Because God uses the situations to teach us. He uses the situation you are to teach you. He's teaching you something. क्योंकि खुदा आप लोगों को कुछ ना कुछ सीख दे रहा है. So, and you must see yourself, I'm a student in the school of the Spirit of God. People should ask God to help them to be able to see where in every situation you are. You must be able to see two things. To see where you must see two things. और आप अपनी किसी भी परेशानी या मुसीबत में हो तो आप सिर्फ दो चीजें देख सकते हैं. You must see yourself as a student in the school of God's Spirit. और आप अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह देखें जो कि खुदा के घर या पाक रूह के सामने अभी सीख रहा है. Because God is using your present situation to teach you something. क्योंकि अगर आप किसी सिचुएशन में हैं तो खुदा ने आपको कुछ सिखाने के लिए उस जगह पे रखा है. He's using your present situation to train you. He's taking you somewhere. और वो आपकी जो है मौजूदा जिंदगी को इसलिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो आपको ट्रेनिंग दे सके, ट्रेन कर सके. Then the second thing you must see is that you must see that something good is coming. और आप लोगों को ताकि पता चल सके कि इस ईमान रखने से कि बहुत अच्छी चीजें आ रही हैं. You must see that blessing is coming. Blessing is coming. और आप देखेंगे कि बहुत सी बरकतें और आएंगी. So you are going to tell the Lord, Lord, help me to be able to see well in every situation of life. और आप खुदा से मदद मांगे कि मेरी जिंदगी के रास्ते में, मेरी सिचुएशन में तू मेरा मददगार बन. And help me to be able to receive the good that is coming, the blessing that is coming. और खुदा से दुआ करें और खुदा से मदद मांगें कि खुदाया तू मुझे दिखा ताकि मैं तेरी नजर के वसीले से साफ देख सकूं. Help me to be able to receive. Bible says, have faith that whatsoever you ask God, you have received. God, help me to receive it by faith. और ईमान रख के खुदा से जो कुछ भी मांगोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा. Help me to receive your blessing by faith. Help me to know that my tomorrow will be all right. और जो है मेरा और रास्ता साफ कर दे खुदाया ताकि मैं और बेहतर तरीके से साफ नजर से देख सकूं. Today, as the man of God comes up to speak your word, help me to receive goodness. Help me to receive mercy. Help me to receive blessing. और आज जब खुदा का बंदा हमारे साथ दुआ करे और हमें पढ़ाए खुदा के बारे में तो हम खुदा का रहम, खुदा की मेहरबानी और सारा खुदा का जलाल हासिल कर सकें. In Jesus' name we pray. और यीशु मसीह के नाम में आमीन. And I will just read this lastly, Jeremiah 17 verses 5 and 6. Jeremiah. Thus said the Lord, cursed be the man that trust in man and make flesh his arm, and whose heart depend for the Lord. For he shall be like the health in the desert, and shall not see what good comes, but shall inhabit
the purchased place in the wilderness in a salt land and not inhabited. Yeah. खुदावन यूं फरमाता है कि मालूम है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कल रखता है और बशर को अपना बाजू जानता है, जिसका खुदावन से बरगश्ता हो जाता है, क्योंकि वो रत्मा की मानत होगा जो बीमान में है कि कभी भलाई ना देखेगा, बल्कि बियाबान की है आप जगहों में और गैर आबाद जमीन में शोर रहेगा. Amen. God bless you. So I pray that God help you and myself to be able to trust God and to be able to see well in every situation in Jesus' name. और हम दुआ करते हैं कि खुदा हमारी हर मुसीबत में और हर परेशानी में खुदा हमारे साथ रहे. So we thank God for that. We want to welcome us all one more time into God's presence. And it's a great privilege and honor to have the man of God in our midst again today, Pastor Joseph Akinlolu. Over to you, sir. आज हम फिर खुशामदीद कहते हैं खुदा के बंदे पास्टर अकीलुल्लू को, जो हमारे साथ हैं, ताकि वो हमारे साथ हों और हम फिर से एक बार खुदा का पाक कलाम पढ़ें. Praise the Lord. Hallelujah. He has promised to bless us, and he has never failed, and he's continuing to bless us. और उसने हमसे वादा किया है कि वो हमें बरकत बख्शेगा और वो अपने किसी भी वादे से नहीं मुकरता. So this afternoon we are going to continue with where we stopped about I think 3 weeks ago. और आज हम वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने पिछले 3 हफ्ते पहले छोड़ा था. We are reading from the book of Genesis chapter 12. Genesis chapter 12 is the story of is the account of how Abraham was called to work with God. Sister Jawahara. ये वो स्टोरी है Genesis chapter 12. जब उसमें बताया गया है कि किस तरीके से ये वो स्टोरी है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से इब्राहिम को खुदा की बुलाहट हुई. All right, I will just relate the story a bit, then we'll continue from there. Last time, I will read from verse 1, Genesis chapter 12, verse 1. I will read. Now the Lord said unto Abram, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee. Verse 2. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Verse 3. And I will bless them that bless thee, and curse them that cursed thee, and in thee shall all the families of the earth be blessed. Verse 4. So Abram departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him. And Abram was 75 years old when he departed out of Haran. और खुदावन ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने माँ बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत हुआ, और जो तुझे मुबारक कहें उनमें से बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करें उन पे मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे. सो इब्राहिम खुदावन के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ गया, और इब्राहिम 75 वर्ष का था जब वो हरन से रवाना हुआ. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So we can see how the Lord called Abram and he listened. He didn't argue with God. He didn't ask many questions, or he didn't even ask any question. We can see. और इस तरीके से आप लोगों को पता चला है कि किस तरीके से खुदावन ने कहा इब्राहिम को कि तू दूसरे मुल्क में जा, और इब्राहिम ने कोई सवाल पूछे बगैर वो चला गया. When the Lord called him, he knew it was God calling him. There was no doubt in his heart who was calling him. He knew it was God.
he followed. और जिस तरीके से खुदा ने उसे बुलाया, उसको पता था कि खुदा मुझे पुकार रहा है। So as we are hearing the word of God this afternoon, we know it is God talking to us. We have no doubt. It is not man. It is God talking to us. So every instruction we must follow. और जो कुछ आज आप देख रहे हैं कि हम सारे इकट्ठे हुए हैं, तो ये हम नहीं बल्कि खुदा बोल रहा है हमें। Even when we don't know who is talking to us, we should go and pray and ask God who is talking, and God will hear. He will hear us, and He will give us divine direction. Who is talking? और अगर हमें ये नहीं पता चलता कि हमसे कौन बात कर रहा है, तब भी हमें दुआ करनी चाहिए कि खुदा हमें रास्ता दिखा कि हमसे कौन मुखातिब है। So it's a great privilege for God to be talking to us, to be asking us to do something for Him. It's a very great privilege. और ये एक बहुत बड़ा मौका समझ लें, या खुदा की तरफ से बहुत बड़ी आप लोगों के लिए प्रिविलेज है कि खुदा आप लोगों से बात करता है दुआ के जरिए। So it's an opportunity we must not miss. और हमें ये मौका कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। Many people want God to talk to them, but God is not talking to them. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुदा से बात करना चाहते हैं, लेकिन खुदा उनसे बात नहीं करना चाहता। And some God is talking to them, they are not listening. और कुछ लोगों से वो बात कर रहा है और वो सुन नहीं रहे। In the quest of man wanting to talk to God, man has found a way for himself. और इसी तरीके से इंसान जो है दूर है। That is why you see men going to worship idol. They are looking for God, but they are not doing it the right way. इसी तरीके से फिर इंसान जो है बुतों की पूजा करते हैं। In some places they have so many gods, but God is our God is not God. Is the God of heaven. It's just one. Is the Creator. और हमारा एक ही खुदा है जिसने हमें तख्लीक किया है, बनाया है। और आपने देखा होगा कि बहुत से मज़हबों में बहुत से खुदा होते हैं। Some people believe in some countries that the more gods they have, the better. और बहुत सी मुख्तलिफ जगहों पे ये माना जाता है कि उनके खुदा जो हैं बेहतर हैं। But the Bible says that we shall serve the Lord our God, only Him shall we serve. और बाइबल कहती है कि अगर हम सिर्फ खुदा को सर्व करेंगे। So Abraham knew this and he followed. It's the same way God is revealing to us right now Himself, we must follow. और इब्राहिम को ये बात पता थी, इसलिए इब्राहिम ने खुदा की बात को फॉलो किया, खुदा की बात मान ली। So now God wants to bless us. He wants to make us a blessing. और खुदा आज हमें जो है एक बरकत का वसीला बनाना चाहता है। You see, nobody can help another person except he himself is being helped. और कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद अपनी मदद ना करो। God has promised to help us. और खुदा ने हमसे वादा किया है कि वो हमारी मदद करेगा। So we are using the story of Father Abraham to know and to follow the steps of God. We have an example. और हमारे पास ये एक मिसाल है कि किस तरह से इब्राहिम ने खुदा को फॉलो किया, हमें भी इसी तरीके से खुदा के पीछे चलना चाहिए। So Abraham departed from his home. He left his home, he left his people and followed God. और इब्राहिम ने अपनी जगह छोड़ दी, अपने लोग छोड़ दिए और कहाँ चला गया? खुदा के पीछे चला गया। So we also, God has called us out from our families, out from our idol worship, out from the life we have been living before to follow Him. और खुदा हमसे भी ये चाहता है कि हम बुतों की पूजा छोड़ के अपने घरों से निकलें और खुदा के साथ खुदा की इबादत करें। So we must be serious in following God if we want to be blessed. और जो है अगर आप सीरियस होंगे खुदा के साथ तो खुदा आपको ब्लेस करेगा, बरकत देगा। So it's a great privilege that we are still young. We can still do many things for God. Even Abraham at 75, he followed God. और आप लोग देखेंगे कि आप लोग तो जवान है जो खुदा के साथ है, लेकिन जो इब्राहिम था वो 75 साल का था, लेकिन वो फिर भी खुदा की बात मानता था। So in this journey that God is calling us to follow Him, He wants us to follow Him alone, not carrying any excess luggage. Follow Him alone. और खुदा
और खुदा हमें अकेला चाहता है कि हम उसके पीछे The चलें। Bible says, God says, I call Abraham alone. और इब्राहिम को वो लॉर्ड So कहता God is है। calling us. सॉरी। God is calling us to come out of our sin. और खुदा हमें चाहता है कि हम अपने गुनाहों से बाहर God निकलें is calling us to come out of our idol worship. और हम अपनी बुतों की पूजा से बाहर He wants निकलें। us to walk with Him. और वो चाहता है कि हम Then उसके when we साथ answer चलें। that call, we will be a blessing. और जो उसके पीछे चलेगा उसको बहुत He will बरकत bless us मिलेगी and will be a blessing unto other people. और हम एक बरकत बनेंगे और दूसरों को भी बहुत सी He बरकतें wants देंगे। us to show. He wants to showcase us. He wants to show us off to the people of the world. और वो हमें दुनिया को दिखाना चाहता है। And we can see from verse 5, Abraham took his wife because he was married. He took his wife and he took his cousin and his nephew to go with him. And even he took his father, but his father died on the way and he continued on the journey. और इब्राहिम ने अपनी बीवी सारा और अपने पाने भतीजे लूत को इस बार सब माँ को जो उन्होंने जमा किया था और उन आदमियों को जो उनके हरम में मिल गए थे साथ दिया और वो मुल्क कनान को रवाना हुए और मुल्क कनान And में we learned आए। a lesson from that. Abraham was not supposed to take his nephew Lot, but he took him along. It was a distraction to him. और उसने जो है अपने भतीजे को लिया साथ लूत को और अपनी बीवी सारा को लिया। Lot was a problem to him on the way because he was not supposed to take him. और उसका भतीजा जो था उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, उसके लिए मसाइल क्रिएट कर रहा था जब वो सफर पे था। But he has taken him. He has to deal with the consequence of his of taking Lot with him. और फिर उसके लिए बहुत सी मुश्किलात आ रही थी, बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। So in this journey, God wants us to follow Him alone, not to take any excess luggage. और इसी तरीके से खुदा हमें अकेले को चाहता है कि हम उसके पीछे What हों। are excess luggages? Sorry? Excess luggage, excess baggage that Lot took, that Abraham took. What are they? वो कौन सा दिन था जब खुद उसने इब्राहिम को चुना? In our own time, excess luggage can be our friends who don't want us to follow God, who doesn't want us. It could be our parents. और वो कौन सा बोझ है जो हमें खुदा के नजदीक नहीं होने देता? वो बोझ है हमारे दोस्त हो सकते हैं जो हमें खुदा के नजदीक ना जाने देते हों। Sometimes it can be our jobs. और कभी कभार हमारी नौकरियां वो Because बोझ some बन people, जाती हैं जो हमें खुदा के नजदीक नहीं जाने देती। we have seen some people because of their job, they don't want to serve God. They don't want to follow God. They say, my job. And because of that, they don't want to follow God. और हम कभी कभी इतना सवार कर लेते हैं कि हमारी नौकरी है और हम जो है खुदा के पीछे नहीं जाते। We see some other people, they say, oh, my family, I can't leave my family. And they are not serving God because of their family. और कुछ लोग अपनी फैमिली की वजह से जो है खुदा की जो है नहीं खुदा को सर्व कर रहे होते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी फैमिली नहीं कर रही तो मैं भी नहीं कर सकता। Some people, we have heard story of people who got married, but because of their parents, they say they're not going to move with their husband to where he's going, but because they cannot leave their parents. But if you cannot leave your parents, why did you get married in the first place? और लोग हैं कि वो शादी कर लेते हैं और फिर वो ये कहते हैं कि हम अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। तो अगर वो लोग ऐसे कहते हैं तो फिर उन्होंने शादी क्यों की थी? You can't get married and remain in your parents' house. You must move out to your own place. और अगर आप लोग शादी करते हैं तो आप अपनी उसी जगह पे नहीं रुक सकते, आपको अपना घर छोड़ के जाना होगा। Because when you get married, you are a man of yourself. You should start your own family. You are not supposed to live with your parents. There are going to be a lot of problems. और आप जब आपकी शादी हो जाती है तो आप एक जिम्मेदार मर्द बन जाते हैं और आपको फिर अपनी फैमिली के लिए काम करना चाहिए। So in the times that we are living in, there's so many things that is stopping us from serving God. और बहुत सी ऐसी चीजें हैं और वजूहात है जो हमें रोक रही होती जो है ना सर्व कर सके। So we must identify those things and put them aside if we want to walk with God and we want God to bless us. और हमें उन सारी चीजों को पीछे रद्द कर देना चाहिए
ताकि हम जो हैं खुदा की पैरोकारी कर सकें। So we saw the example of Abraham. Abraham was a very obedient man. So we must learn from him and live a life of obedience if we want God to bless us. और आए हम सब इब्राहिम से सीखे कि वो किस तरीके से बहुत ही अच्छा आदमी था जो कि खुदा की हर बात को सुनता था। So when Abraham was going to this, going on the journey that God has called him, he saw so many things on the way. और उसने जब वो जा रहा था तो उसने बहुत सी चीजों का सैक्रिफाइस किया, बहुत सी चीजें कुर्बान की इस रास्ते के लिए। He met many people on the way. He met many people on the way, people that he knew. और रास्ते में उसने बहुत से लोगों से उसकी मुलाकात हुई। But he did not allow these people to slow him down. और किसी भी बंदे से मिलने के बावजूद भी वो नहीं रुका कि वो अपने मिशन से पीछे हट जाए। So he said hello to them and he moved on. और वो उनसे हेलो कहता था और सलाम दुआ लेता था और आगे चल पड़ता था। But many of us, we have answered the call of God, but on our way we are stopping and we are talking to people and the time is going. और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि हमें रास्ते में मिल जाते हैं, हम हमारे डिस्ट्रैक्शन का सबब बन जाते हैं और हम क्या करते हैं, उनसे बातें करने लग जाते हैं। Many of us, we are stopping on the way, we are complaining, we are murmuring. और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि खुदा से हर रोज शिकायत करते रहते हैं। And we cannot walk with God murmuring and complaining. और हम खुदा के साथ हमें चलना चाहिए, शिकायत नहीं करनी चाहिए। No, Abraham never, he didn't murmur, he didn't complain, he followed God. और इब्राहिम ने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ जैसे खुदा ने कहा वो खुदा के पीछे चल पड़ा। So many of us, it could be our education, it could be our health, it could be anything that is stopping us from following the Lord. We must put them aside and follow God. बहुत सी हम कह सकते हैं कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है या हमारी पढ़ाई जो हमें खुदा से दूर करती है, पर हमें सारी चीजों को एक साइड पे रख के फिर भी खुदा के पीछे जाना चाहिए। Because the Bible says in Mark chapter 8 verse 36 that what shall it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? और जो कोई खुदा के पीछे जाता है, खुदा उसको बहुत सा आराम बख्शता है। So if we follow God, we will not lose our soul. We will gain our soul and we will make heaven. और अगर हम खुदा के पीछे जाएंगे तो हम अपनी रूह को जो है से भटकेंगे नहीं, बल्कि रूह पाएंगे और हम जन्नत में जाएंगे। But if we try to save our own life or try to save our job or save money or try to look for money and we're not following God, at the end of the day, that person will not get the money and will still lose his soul. और अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं और पैसा कमाने के चक्कर में आप खुदा को वक्त नहीं दे रहे, तो दिन के आखिर में आप पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन अपनी रूह को जो है आप लोग वो जो अपनी रूह है आपकी, वो आप खो देंगे। So we must identify, we must know those things that are stopping us from following God and ask God to help us to overcome. और हमें वो सारी चीजें देखनी चाहिए जो हमें खुदा के नजदीक जाने से रोक रही हैं, ताकि हम उनके जो है उन पे भारी हो सके और हम खुदा के ज्यादा नजदीक हो सके। In this present generation, there are so many things that is holding us down. So many things. और आज के वक्त में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें खुदा के नजदीक जाने से रोक रही हैं। So we must identify them and deal with them, and God will help us in Jesus' name. और इसी तरीके से हमें वो सारी चीजों को परखना चाहिए और उनको अपनी जिंदगी से दूर करना चाहिए। So I want us to close our eyes and pray. मैं चाहूंगा कि आप सब अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। So let us thank God for the opportunity God has given unto us this afternoon again. Let's thank God for the opportunity. Let's give God glory. Let's give God praise. Father, खुदा का तो शुक्र अदा करें कि खुदा ने हमें मौका दिया कि हम आपके हुजूर आके दुआ कर सकें। Father, we bless your name. We magnify you. You are good. Your mercies endure forever. Let's thank God for speaking unto us again. Let's thank God for reminding us things that we should let go to follow Him. Thank you. Give us grace to follow you today. Give us grace to serve you. Give us grace. Kazina nata pri de gedosh kanati baraka sakata kaya kata kata kabgadoshki
Mazona nanana brigadoshka na priede Now let us tell the Lord, whatever it is that is making us not to follow God, that God will help us to deal with it in Jesus' name. Let's tell the Lord, Father, whatever it is, we know what the situation is. Whether it is your education, or your marriage, or your health, or your job, whatever it is that is still slowing you down, Lord, help me to deal with it. We need to deal with it. Because at the end of the day, what shall it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? We have seen Abraham. He followed the Lord. He did not allow anything to slow him down. And here today, we are praying. We are using his life as a good example. Father, help me. Every distraction, every unseriousness, every care of this